बिलासपुर जिले की ग्राम पंचायत मोहतरा में ग्राम सभा के दौरान भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद हालत बिगड़ गए। गांव के वकालत के छात्र ने जब सरकारी योजनाओं में अनियमितता की बात उठाई तो उस पर हमले का आरोप सामने आया है। पीड़ित के परिजन और ग्रामीण कलेक्ट्रेट के पास पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। साथ ही इस मामले को लेकर निष्पक्ष जांच और अपनी सुरक्षा की मांग की है। 26 जुलाई को ग्राम पंचायत मोहतरा की ग्राम सभा में वकालत छात्र रंजीत सिंह ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि शौचालय निर्माण सहित अन्य योजनाओं में भारी गड़बड़ी और अनियमितता हो रही है। उनका कहना है कि वर्षों से फर्जी भुगतान और एक ही फॉर्म से बार-बार बिल पास किए गए हैं। इस खुलासे के बाद उप सरपंच इंद्रजीत क्षत्रिय और उनके समर्थकों द्वारा रंजीत सिंह के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। देखिए, जिस प्रकार से प्रदेश में बढ़ते आपराधिक गतिविधियों में पुलिस का नियंत्रण होना चाहिए, उसमें पुलिस का नियंत्रण नहीं है। आज ये ऐसी विडंबना है कि हमारा एक पदाधिकारी, हमारा साथी, जो 15 वर्षों से हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास करता है, एक युवा साथी जिसके ऊपर बर्बरतापूर्वक जान से मारने की कोशिश की गई, जिसके विरोध में आज हम सब सड़क से लेके एसपी ऑफिस तक पहुँचे हैं। और मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आपने ये देखा है, ये कुशासन की सरकार में हो रहा है, ये विष्णुदेव की सरकार में हो रहा है कि जो प्रार्थी है उसी के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लग जाता है, वो भी 3 घंटे के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शासन को बताना चाहता हूँ, इसका प्रोसेस होता है कि आदिम जाति जो थाना होता है उसमें परीक्षण होता, जाँच होता, स्पष्टता दिखाई जाती, उसके बाद अपराध पंजीबद्ध होता। क्यों? दूसरी बात, पुलिस का नियंत्रण किसमें होना चाहिए? चाकूबाजियों पर, जुआड़ियों पर, सट्टाबाजों पर। उनका नियंत्रण इसमें नहीं है। उनका नियंत्रण ये है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जिनको दबाव पूर्वक उनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें गुंडा बनाया जाए। ऐसा नहीं चलेगा। इस बार आज एसपी साहब के संज्ञान में इस बात को रखा है। एसपी साहब ने डीएसपी साहब को पत्र लिखकर उचित जाँच के निर्देश दिए हैं। नहीं होता है, हमारी मांग पूरी नहीं होती, हम लोग चरणबद्ध आंदोलन इसमें करेंगे। और हम लोग का ये एक निवेदन है, हम छात्र हैं, छात्र सबके लिए बराबर होता है। और जो बच्चे के साथ अन्याय हुआ, जो भाई के साथ अन्याय हुआ है, जो सामने वालों ने मार पीट कर जान से मारने की जो कोशिश की है, उसके ऊपर अपराध भी पंजीबद्ध करा है। तो जाँच कराया जाए, स्पष्टता दी जाए, परीक्षण हो और उसके बाद सामने जो अपराधी है उनके ऊपर कार्रवाई हुई। और आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो आपराधिक प्रवृत्तियों को, जो घटना को अंजाम दिया है जिसने, वो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष लोगों से लेकर संलिप्त हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर हैं, और उन लोग द्वारा हमारे साथियों के ऊपर अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। मतलब वो भी 3 घंटे के अंदर। पूरा राजनीति वो है। और आप खुद कागज़ को देख लेंगे, पूर्व जो हमारे पास साक्ष्य है उसमें पिछले 15 साल का आपको ग्राम मोहतरा का रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा कि क्या भ्रष्टाचार हुआ। और अगर भ्रष्टाचार को खोलना या उजागर करना गुनाह है तो ऐसे 100 गुना हम लोग को मंजूर है। लक्की मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष। वो सब खानगी के मतलब जो आप मांगी से कि कोई खानगी निकले है तेकर जवाब दे दे करा, ऐसे करके सचिव बोली से तो सचिव लंग ना उप सरपंच लंग बात हो ना सरपंच लंग सचिव से बात करी से है। ओकर बाद सचिव बोली से कि सबूत तय यहाँ पंच बैठक होते तो सबके बता देकर लिस्ट बिल बना के दे देकर, ऐसे करके सचिव बोली से। ओकर बाद तहाँ बस सब बाहर निकल गए हैं। बाहर निकले के बावजूद इंद्रजीत क्षत्रिय मन पूरा परिवार बाहर में एकदम से गुट बंधा के अंदर में सचिव के ऑफिस में जाके अंदर में घुस के फिर मारा पीटा करी। ओकर बाद मार पीट के मैं अपन बच्चा के बचाव के लिए मैं बोला बचाव करे अपन लड़का। तो तहुला चोट लगे रही से बोला मोर पूरा चूड़ी चाकी टूट गई से, मोर चुंदी मुड़ी नींदर रही से। थाना गए तो का होई से? थाना में गए हैं तब रिपोर्ट लिखवात रहे हैं। रिपोर्ट लिखवाएं तो ओकर बाद इंद्रजीत के फोन आगी से कि धरा झुपटा भर हो मारपीट नहीं होने से की। तो हमारे 2-3 घंटा बैठा ली, हमारे कागज बना के नहीं दी। थाना के सामने भी मारपीट हो रही? हाँ, मैं थाने अंदर बैठे रहे, बाहर में हुई से। बाहर में बुला के ले गए? हाँ। अब क्या चाहत है? अब क्या चाहत है? न्याय चाहत हमें। विगत 28 तारीख को
ग्राम पंचायत मोहतरा में रंजेश सिंह एनएसयूआई के प्रदेश सचिव हैं। ये उनकी माता जी हैं, वो वहाँ पंच हैं। इन्होंने ग्राम सभा में कुछ भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के बात की। उस बात से क्षुब्ध होकर वहाँ के उप सरपंच ने इनके साथ मारपीट की। पहले तो पंचायत भवन में के पास मारपीट की, उसके बाद जब वो रिपोर्ट लिखाने थाने गए तो थाने में भी मारपीट की और उल्टा रंजेश सिंह के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया गया है। तो हम लोग एसपी साहब के पास, कलेक्टर साहब के पास यही मांग करने आए थे कि इस मामले की निष्पक्षता से जांच हो, किसी के दबाव में आकर कार्रवाई ना की जाए और जो व्यक्ति प्रार्थी है उसी के ऊपर एफआईआर हो जाएगा तो यह अन्याय की बात है। तो एसपी साहब ने आश्वासन दिया है और डीएसपी साहब को लिखित में दिया है कि इसकी निष्पक्षता से जांच हो और जो सही बात है वो सामने आना चाहिए। क्या इसमें राजनीतिक दबाव या बिल्कुल, वो लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं, मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा के और कहीं ना कहीं दबाव है तभी हुआ है, नहीं तो कोई भ्रष्टाचार के मामले को उठाएगा और उसके साथ मारपीट भी होगी और उसके ऊपर एफआईआर भी होगा। यह सरासर अन्याय है। इसके खिलाफ हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है और जांच के बाद अगर मामला सही नहीं हुआ तो फिर हम लोग आगे भी रूपरेखा बनाएंगे आंदोलन का। परिचय बताएंगे? महेंद्र गंगोत्री, प्रदेश महासचिव, संयुक्त।